कुछ ट्रेवल एजेंसी हैं जो कोर्स भी कर, फिर उन्होंने मुझे मेरा सैलरी पैकेज बताया था और इंटरव्यू के टाइम आप हिचकिचाओगे बहुत। हेलो, हाँ जी मित्रों, क्या हाल है आपका। स्वागत है एक और बार फिर से भाई अपने चैनल पे जातिन एस्थेटिक्स। और भाई सबसे पहले सभी भाइयों को राम राम। तो भाई आप लोगों ने मेरी काफ़ी वीडियोस अभी देखी होगी जॉब से रिलेटेड और मेरे प्रीवियस कॉर्पोरेट कंपनी के व्लॉग्स देखे होंगे। तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मैं उनका जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। जल्दी तो नहीं, थोड़ा लेट हो गया है, ऑलमोस्ट 3 वीक हो गए हैं वीडियोस डाले हुए, लास्ट मेरी जो थी। तो चलो, मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं और उनका फटाफट से रिप्लाई भी देंगे। ये Q&A क्वेश्चंस आंसर जो होंगे हमारी वीडियो के, ये बाकी बोरिंग वीडियोस की तरह नहीं होंगे जो मतलब काम की बातें तो बताते नहीं है, बाकी दुनिया भर की बातें बताते रहते हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन मैं अपना पिक करता हूँ। उससे पहले चैनल पर नए हो तो गाइस लाइक शेयर कमेंट और फॉलो कर लेना। आगे जल्दी और भी वीडियोस आएंगी जॉब से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, ठीक है। और देखेंगे थोड़ा ट्रैवल शेवल का भी मार लें तो तो पहला क्वेश्चन अपन पिक करते हैं। तो ये है, देयर इज एनी एज गैप फॉर अ फ्रेशर टू गिव द इंटरव्यू। देखो यार, अगर आप फ्रेशर हो और आपकी एज भी ज़्यादा है, सपोज मैक्स टू मैक्स वो फ्रेशर्स आजकल कंपनी में क्या लेती है, 18 साल से 21 साल। अगर उससे भी ऊपर हो तो नॉर्मली बात है कि भाई HR आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप अगर सपोज आप 25 साल के हो या 30 साल के हो और आपने अभी तक कोई जॉब नहीं करी है, या फिर आप ऐसी फील्ड में जॉब करते हैं जहाँ पे आपको या फिर जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है वो मैटर नहीं करता किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में, ठीक है। तो वो आपसे क्वेश्चन करेगी कि भाई आप इतने साल से क्या कर रहे थे, कहाँ थे आप। अगर आप बताओगे कि मैं वहाँ पे जॉब करता था, बट वो आपसे एक्सपीरियंस लेटर मांगेंगे और वो जो XYZ कंपनी होगी, या फिर आजकल पता है ना आप लोगों को, लोग ठेके पे भी काम करते हैं। क्या बोला तूने? ओ भाइयों रुक जा। ठेका मतलब भाई दारू के ठेके पे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब पे, ठीक है। पहले क्लियर कर दूं, आगे का देखो, ठीक है। तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो आपको कभी भी ऑफर लेटर नहीं देते हैं, वो आपकी सैलरी स्लिप नहीं देते हैं, और वो ना तो आपको कभी एक्सपीरियंस लेटर देते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस लेटर नहीं दोगे तो आपको हाई अपना ग्रोथ नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको हाइक नहीं मिलेगी और कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं आपको एज बताऊं एज एन फ्रेशर, तो वो यार होनी चाहिए 18 से 23, मतलब 18 साल से 23 साल के बीच में हो तो भाई आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उससे ऊपर है तो भाई कोई सॉलिड वाला, बिल्कुल एकदम सॉलिड वाला एक्सक्यूज लेके जाना, ठीक है। बोल देना मैं किसी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा था या XYZ, या फिर तबीयत ठीक नहीं थी ये वो, ठीक है। नहीं तो भाई वो देखते हैं कि भाई ये बंदा इतने साल से काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है या क्या मजबूरी है, फलाना ढिमकाना, या तो ये काम करने लायक है नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है, इसके स्किल्स अच्छे नहीं है, या फिर इसके लर्निंग पावर्स अच्छे नहीं है, तो कंपनी आपको आराम से डिस्क्वालीफाई कर सकती है पहले ही राउंड में, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, आई एम फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड B.Ed and I don't know anything about IT and software, am I eligible? देखो, अगर ये किसी लड़की ने पूछा है तो देखो, अगर आप B.Ed बैकग्राउंड से हो, B.Ed वाले बंदे जहाँ तक मेरे को पता वो टीचर वीचर का ही होता है, उनके अंदर टीचर हो गए, लेक्चरर हो गए, मतलब ऑलमोस्ट आपका स्टडी मटेरियल, ठीक है। अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज आपने उसकी पढ़ाई कर रखी है, आपको इसमें नहीं घुसने की ज़रूरत ट्रेवल लाइन के अंदर। तो आप वहाँ पे भी अच्छा स्कोप है, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। आई नो कि आजकल कंपटीशन तो भाई बहुत ज़्यादा है और कहीं तो धांधलेबाजी भी चलती है तो बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ तो आप अपनी लाइन में ट्राई करें, इस लाइन में ना घुसें। और अगर इस लाइन में घुसना भी चाहते हो तो गाइज आपको देखना पड़ेगा कि कोई कंपनी है, बहुत सी ऐसी कंपनी है जो एज एन फ्रेशर अपॉइंट कर लेती है और वो आपको अपने ही बैकग्राउंड में सब कुछ सिखाती है। लाइक मैं भी ट्रेवल लाइन से नहीं था, तो मैंने जो अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी थी, टेली परफॉर्मेंस से स्टार्ट करी थी, मैंने वहीं पे GDS सीखा था, जितना भी बेसिक मेरे को आता है। और अभी जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे भी लर्न कर रहा हूँ और हाँ, पहले से तो काफ़ी बेटर है। बट अगर आपको मैं रिकमेंड करूँ, अगर आप करना चाहो तो किसी भी ट्रेवल एजेंसी से आप GDS का कोर्स करो। वहाँ पे बहुत सारे GDS है, लाइक गैलीलियो,
ठीक है, आपका वर्ल्ड स्पैन हो गया, सेबर हो गया, एमएडीएस हो गया, और भी हैं काफ़ी सारे, बट ये 4 मैंडेटरी हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं। और इसमें भी मेन ज़्यादा मैंडेटरी क्या होता है अपना एक तो आपका सेबर हो गया और आपका एमएडीएस हो गया, ये भाई हर जगह चलते हैं, ठीक है। और नंबर 1 पे तो भाई एमएडीएस होता है। अगर किसी ने एमएडीएस भी अच्छे से सीखा है ना भाई, उसकी जॉब बड़े प्यार से लग जाएगी ट्रेवल लाइन में, ठीक है। तो अगर आप करना चाहो तो कोशिश कर सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा कि गाइज ये कौन सी कोई कंपनी है। हाँ, टेली परफॉर्मेंस भी ले लेती है एज एन अ फ्रेशर अगर आप ट्रेवल बैकग्राउंड से नहीं है। और कंसेंट्रिक्स है, कंसेंट्रिक्स में ज़्यादातर मैंने देखा चैट प्रोसेस वगैरह, वॉइस प्रोसेस है वहाँ पर, चैट इन ईमेल वॉइस प्रोसेस है। आप आईजीटी जा सकते हो, आईजीटी में वॉक इन इंटरव्यूज चलते रहते हैं, आप वहाँ पे जाके आराम से किसी भी ट्रेवल प्रोसेस का इंटरव्यू दे सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे वॉइस में जाओ, आप अपना बैकएंड में भी जा सकते हो, बट हाँ सैलरी आपको इतनी ऑफर नहीं करेगी आईजीटी। वहाँ पे उनका सैलरी स्लैब भी भाई फ्रेशर्स के लिए 15 से 17 है, ठीक है। और वहाँ पे कैब्स भी, मतलब जब मैं देने गया था तो उन्होंने मेरे को 17 या 18 कुछ का इन हैंड दिया था। और वन साइड कैब थी, सॉरी वन साइड कैब भी नहीं थी, वन साइड शटल थी और वन साइड कैब थी, ऐसा सीन था, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन दिस ईयर एंड नाउ आई एम वर्किंग इन कंसेंट्रिक्स नॉन वॉइस प्रोसेस, राइट, एंड आई एम टोटली अ फ्रेशर, आई वांट टू अर्न अ गुड पैकेज and I want to go to in back-end process. Can you please tell me which skill I have to learn, go to the back-end process and earn a good package? Okay. तो भाई देखो, अगर आप अभी फ्रेशर हो, कंसेंट्रिक्स में काम कर रहे हो, बैकएंड में काम कर रहे हो, मैंने आपको बताया है कि कंसेंट्रिक्स के अंदर जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि मैंने भी वहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको मेल प्रोसेस मिलेगा, मतलब ईमेल प्रोसेस है, वहाँ पे चैट प्रोसेस है, वॉइस प्रोसेस है, ठीक है। तो ट्रेवल के भी है, बट अगर आपको प्रॉपर बैकएंड में जाना है तो यार उसके लिए तो आपको मेल, चैट, ईमेल ये हो गया, और आपका ट्रेवल हो गया। ट्रेवल में भी आपको 2 साइड मिलती है, एक तो वॉइस प्रोसेस मिलता है जिसमें आपका 20 to 25% आपका वॉइस होगा और 70 to 75% आपका बैकएंड होगा, जो कि टोटली जीडीएस पे होता है। और उसके लिए आपको जीडीएस अच्छे से आना चाहिए, तभी कंपनी आपको एक अच्छा पैकेज ऑफर करेगी, राइट। और दूसरा यही है, अगर आपको बैकएंड प्रोसेस में आगे बढ़ना है गाइज, तो यार जीडीएस तो मस्ट है, जीडीएस और एक आपका एक्सेल, ठीक है। अगर आप जीडीएस आपको आता है, उसके साथ अगर आप एक्सेल भी सीख रहे हो या आपको आता है ऑलरेडी, और एक्सेल में भी काफ़ी चीज़ें है, पावर पॉइंट है, ठीक है, आपका प्रॉपर एक्सेल है, और भी चीज़ें मेरे को याद नहीं आ रही है, बट एक दो मेरे फ्रेंड है जो कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, बढ़िया काम है ठीक है। तो कुछ स्किल्स आपको सीखनी है, जैसे आपका जीडीएस हो गया, आपका एक्सेल हो गया, ये दोनों चीज़ें बहुत मैंडेटरी है। और सबसे मैंडेटरी तो आपका जीडीएस है। जीडीएस में मैंने आपको अभी 4 जीडीएस बताए हैं, उनमें से एमएडीएस आप कंप्लीट सीख लो या ट्रेनिंग ले लो, काफ़ी ऑनलाइन वीडियोस भी है, और महीने 1 साल का भी होता है। अगर वो आपने कर रखा तो वेल एंड गुड है, बिकॉज अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर होके जाओगे ना, आप इंटरव्यू भाई ऐसे मक्खन की तरह क्रैक कर लोगे। अगर आप एकदम बिल्कुल ज़ीरो हो तो भाई आपको बेसिक तो लर्न करने पड़े। अब लैंडर भी लग सकते हैं, और वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भाई मतलब लैंडर भी लग सकते हैं, और अगर सामने इंटरव्यू लेने वाला बंदा बढ़िया हो तो वो आपको हायर भी कर लेगा, बट वो पैकेज आपको इतना अच्छा नहीं देगा यार, ठीक है। अब एक भाई ने यहाँ पे मेरे को कमेंट करा है कि भाई ट्रेनिंग डे जो होता है अपना, वो पेड होता है कि नहीं। यार देखो, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपके पास ऑफर लेटर आ गया है, ठीक है, उसके बाद अगर आपका ट्रेनिंग डे स्टार्ट हो गया है, कंपनी आपको कैब दे रही है, ठीक है, आपको घर से लेकर जा रही है, घर पे आके ड्रॉप कर रही है, तो इट्स ऑलरेडी कंपनी आपके ऊपर एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। इट मीन्स जो आपका पे डे होगा, आपका जो ट्रेनिंग डे होगा वो ऑलरेडी पेड होगा, उसका आपको पे मिलेगा, चाहे वो ट्रेनिंग 1 दिन की हो, 2 दिन की हो। मैं ट्रेनिंग उसकी बात नहीं कर रहा जो अपना ओजीटी पीरियड होता है। ट्रेनिंग लाइक जैसे मैंने आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि एक प्रोसेस होता है, वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं, आपका इंडक्शन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है, इंडक्शन वगैरह, ठीक है। तो वो प्रॉपर पे भी होता है,
अब कुछ कंपनियां होती है, जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी उसमें भी था, जैसे उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी थी, इंडक्शन हुआ था, बट वो पेड था, बट उन्होंने मतलब कुछ बुफे वगैरह का इंतज़ाम नहीं किया था। बट कुछ कंपनियां ऐसी भी है, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी होगी जब मैं EXL में गया था, तो वहाँ का एम्बियंस भाई सुपर नॉच, ठीक है। वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन जो हुए थे एकदम स्मूथ मक्खन की तरह हुए थे, और उन लोगों ने प्रॉपर बुफे का इंतज़ाम भी कर रखा था। 1.5 घंटे का लंच था, आप आराम से जाओ, अनलिमिटेड फूड था। तुम्हारे भाई ने तो दबा के उधेड़ा था भाई खाना, ठीक है। और कैब में मिली थी, हाँ आपको आना सेल्फ पड़ेगा, बट डॉक्यूमेंटेशन या ट्रेनिंग डे जो भी आप बोल लो, वो आपको कैब्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हाँ दोस्त, आपका ट्रेनिंग डे या फिर आपका इंडक्शन डे जो होता है वो कंपनी की तरफ से पेड होता है, आपको उसका सैलरी में प्रॉपर पे मिलेगा, राइट। कुछ ट्रेवल एजेंसी हैं जो कोर्स भी कराती है इनका 6। और ये भाई अपना है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कोई ऋषभ कुमार है भाई, पूछ रहे हैं कि फ्रेशर्स के बैकएंड में कितने राउंड होते हैं EXL में। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं तो पहले आप मेरी वीडियो जाके देख लेना, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा कि कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। और मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, अगर आप फ्रेशर्स हो, ठीक है, तो पहली बात तो आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो, ठीक है। तो वो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है 4 राउंड में, वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, कहाँ रहते हो वगैरह वगैरह, ये सब होते हैं। आपने इतना टाइम क्या किया, किस क्वालिफिकेशन में हो, कौन से बैकग्राउंड से हो, क्या करते हो, क्या इंटरेस्ट है एंड ऑल, ये सब होता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया HR राउंड पहला, ठीक है। देन उसके बाद आपका होता है सीधा मैनेजर्स राउंड, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ अभी पता नहीं है, आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका कोई वर्सेंट नहीं होगा, आपका कोई ऑप्स राउंड नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। और हाँ ये भी हो सकता है अगर आप फ्रेशर हो, आप एक ऐसे प्रोसेस के लिए जा रहे हो जहाँ पे आपको चैट है, आपका ईमेल है, तो आपका वहाँ पे एक तो आपका क्या बोलते हैं वो सुनने वाले टेस्ट को बोलते हैं, मतलब वो आपकी एबिलिटी देखेंगे कि आप एक एक्सेंट को कितना अच्छा कैप्चर करते हैं, ठीक है। और आपके राइटिंग स्किल्स देखेंगे, आपका टाइपिंग स्किल्स देखेंगे। तो ये एक प्रोसेस वो हो गया जिसमें चैट और ईमेल हुआ, और एक प्रोसेस हो गया आपका बैकएंड का, ठीक है, जिसमें मैं हूँ। मैं जब टेलीपरफॉर्मेंस में गया था तो मुझे, मेरी पहली कंपनी थी वो ट्रेवल की, तो उन्होंने मुझसे मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया था और सीधा मेरा मैनेजर्स राउंड हुआ था। उन्होंने पूछा था कि आप इस बैकग्राउंड से हो या नहीं, तो मैंने उन्हें डायरेक्टली बता दिया था कि मैं फ्रेशर हूँ और मेरे को अभी ट्रेवल लाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये मेरी पहली कंपनी है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से जस्ट वो थोड़ा कंपनी की पॉलिसी बताई थी, और 24 आवर आपको कभी भी शिफ्ट रोटेशन हो सकती है आपकी, ये सब बताई थी। और जो वीक ऑफ से वो रोटेशन हो सकता है कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। फिर उन्होंने मुझे मेरा सैलरी पैकेज बताया था, और 1-2 टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो बताई थी। मतलब घुमा फिरा के आपके होने होते हैं सिर्फ 2 राउंड, एक तो आपका मैनेजर्स राउंड और दूसरा आपका होना होता है पहला आपका होना होता है HR राउंड, और देन उसके बाद आपका मैनेजर राउंड, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से गाइस थोड़ी हेल्प मिली हो, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ Q&A अपने व्लॉग पे, अपने चैनल पे। तो आई होप आपको थोड़ा हेल्प मिला हो, और बाकी कोई क्वेश्चन अगर मेरे से रह गया हो तो वीडियो के नीचे ज़रूर डाल लेना, बिकॉज अगले वीडियो के अंदर मैं कोई Q&A क्वेश्चन आंसर वाली अपनी वीडियो नहीं होगी, बट हाँ डेफिनेटली मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, सॉरी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज हो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डालें ज़रूर, तुम्हारा भाई पूरी कोशिश करेगा उसको कवर करने के लिए। और चलो देखते हैं, अगर कभी मेरा ऑफिस जाना हुआ ना तो भाई आपको ऑफिस चल के दिखाऊंगा। लास्ट मैंने दिवाली का व्लॉग डालना था, बट यार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और कैमरा मैं ले जाना भूल गया था। और यार ऑफिस के अंदर ऐसे फ़ोन निकालना ना थोड़ा वियर्ड लगता है, तो थोड़ा समझ जाना, नहीं तो दिवाली का व्लॉग भाई बहुत बढ़िया होता था यार। एक तो फ्लोर पे ना फ़ोन अलाउड नहीं होता, अगर फ़ोन अलाउड ना तुम्हारा भाई धमाकेदार व्लॉग बना दे, और एकदम बढ़िया हुआ था यार दिवाली वाले दिन। तो चलो उसे किसी और दिन पे कवर करेंगे। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए गाइस खाइए तगड़ा, बॉडी बनाइए, पैसे कमाए मोटे, ठीक है। तो राम राम, बाय।